हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है। रियली सॉरी फॉर द वॉइस इनकंसिस्टेंसी। तो आज हम लोग यार पढ़ेंगे फिलिप्स एक्सकेएमपी। तो एक्चुअली में फिलिप, आप सभी को पता है, एक ऐसी ब्रांड जो हर एक घर पे कभी ना कभी अवेलेबल होती ही है। इधर आप बात कर लो बल्ब्स की, इधर आप बात कर लो स्मार्ट होम अप्लाइंसेस की, और भी बहुत सारे ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे फिलिप्स काम में आता है। अब देखो, हर एक अप्लायंस को वो लोग कंट्रोल करते हैं वाया मोबाइल। आपको जान के हैरानी होगी कि उनके मोबाइल एप्लीकेशंस अराउंड 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। मतलब मान लो वर्ल्ड वाइड में 10 लोग से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फिलिप की एंड्रॉइड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन यूज करती है। तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हुए फिलिप को, एंड उन्होंने फिर कैसे इसको माइग्रेट किया टू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड व्हाट इज द मेजर रीजन इसके वजह से उन्होंने माइग्रेट किया। तो इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एंड बहुत ही शॉर्ट। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हो अनसन कोडर्स। एंड मेक श्योर अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर टेक विच इज कनेक्टेड डिवाइसेस। तो देखो, फिलिप मेक्स स्मार्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। अभी तो वो काफी सारे अलग अलग डोमेन्स में जा रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हो गई, स्लीप थेरेपी डिवाइसेस हो गए, बेबी मॉनिटर्स हो गए, एंड ऐसे तरह के बहुत सारे अलग अलग वो लोग डिवाइसेस बनाते हैं। हर एक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए वो लोग एक एप्लीकेशन रखते हैं। मतलब उनके एक ही ऐप से सब कुछ वो कंट्रोल भी हो जाता है। तो वही यहाँ पे है कनेक्टेड हेल्थ प्रोडक्ट। जितने भी उनके हेल्थ प्रोडक्ट्स है सबको एक वो कनेक्ट करता है वाया ब्लूटूथ और वाया वाईफाई एटसेट्रा। जिस तरह का वो ऐप है डिपेंड करता है कि कैसा उसका यूज केस है। देन इन्होंने क्या किया, एक कनेक्टिविटी एसडीके बना रखी है। मतलब कैसा होता है कि इनका ना अलग अलग एप्लीकेशंस है। अब क्या होता है कि जब भी वो एक नया एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं या मान लो एक नया प्लेटफॉर्म है जिस पे सपोर्ट करवाना है, तो इनका एक एसडीके है जो कि इन्होंने कॉमन लिखा हुआ है, और वही वो हर जगह ट्रांसफर करते हैं। तो इस कनेक्टिविटी एसडीके में फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ होती है, वाईफाई होती है, क्लाउड से रिलेटेड चीजें होती है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है हेल्थ सूट द क्लाउड विच इज HSDP। तो इनके पास में क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि स्टोर करती है डिवाइस टेलीमेट्री को, इनेबल करती है रिमोट डिवाइस कंट्रोल्स को, एंड सर्व करती है हेल्थ डेटा टू एप्स। अब ये जो एसडीके है जो अब अभी मैंने आपको बताया था विच इज द कनेक्टिविटी एसडीके, रैप करती है इन सब को इनटू सिंपल फंक्शंस लाइक गेट, ब्लॉब, सेंड कमांड एटसेट्रा। तो ये अपना हेल्थ सूट में होता है जो कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो कनेक्टिविटी एसडीके अलग है जो कि बनाया गया है ध्यान रखते हुए क्लाउड को। तो क्लाउड पे इनका सब कुछ स्टोर होता है, कनेक्टिविटी एसडीके बस उसको एक ऐसा नॉर्मल फंक्शंस एक्सपोज करती है। अब इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली यूएसए में है, यूरोप में है, और एशिया में भी है। अपने भारत देश में भी बहुत सारे हैं। तो यस, इंटरेस्टिंग चीज है यार। मतलब कभी ना कभी तो सबको ट्राई करनी चाहिए एक बार होम अप्लायंसेस। ठीक है। द नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम वन एसडीके रिटेन ट्वाइस। देखो क्या हो रहा था ना, तो अभी जैसा कि हम आपको बता रहे थे ना, ऊपर जो एसडीके मैंने आपको बताया कि दिस इज द कनेक्टिविटी एसडीके। तो अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि देखो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे वो एसडीके अलग अलग लिखनी पड़ रही थी। मान लो कि आपको एंड्रॉइड पे कोई फीचर शिप करना है, तो क्या कर रहा था कि आप पहले एंड्रॉइड के लिए वो कोड लिखते थे फॉर दी एंड्रॉइड एसडीके। देन आपको क्या हो रहा था, iOS के लिए स्विफ्ट में अलग से एसडीके लिखना पड़ रहा था, बिकॉज फिर स्विफ्ट कोड कैसे उसका यूज करेगी। तो इसीलिए वहां पे क्या किया गया कि इन्होंने अलग अलग एसडीकेस बनाई, बहुत और बोथ एंड्रॉइड एंड iOS टीम्स। ठीक है। अब यहाँ पे पहले कैसे चलता था कि देखो, सबसे पहले मेरा एंड्रॉइड एसडीके था जो कि कॉटलिन में लिखा हुआ था। तो एंड्रॉइड टीम राइट्स लाइक ब्लूटूथ पेयरिंग हो गया, क्लाउड ऑथ हो गया, डिवाइस कमांड्स हो गए, एंड सब एरर हैंडलिंग हो गया। अब सेम चीज ही iOS में भी करनी पड़ती थी, बिकॉज iOS की टीम है, वो क्या करेगी, सेम चीज ही लिखेगी सारा कुछ। अब जब भी कोई नया फीचर आता था, देन इवन अगर एक छोटा सा बग भी आ जाए, तो भाई दोनों टीम्स को बैठ करके फिक्स करना पड़ता था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो, यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। तो इसके वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती थी। अब इतना कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं मिलेगा, एंड अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एंड जब आप इन सारी चीजों पे, ऐसी चीजों पे फोकस करते हो, तो कहीं ना आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी है, वो थोड़ी घट जाती है। तो सो देर इज अ डिमांड टू ऑफ कोर्स रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सी ट्राई किया। तो हम लोगों का क्या होता है कि देखो, एसएसडीपी करके हमारे पास में प्रोटोकॉल होती है जो कि सी से चलती है। अब ये हमारा जावा, ऑब्जेक्ट सी और सी तीनों को कंबाइन करती है। तो आप समझ सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म पे लिखा आपने और सब जगह पे यूज कर रहे हो। बट वो काफी ज्यादा पेनफुल था,
सो उन्होंने क्या किया, पूरा स्क्रैप कर दिया, मतलब सब कुछ वहां से हटा दिया और फिर उन्होंने नेटिवली ही लिख लिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा वहाँ पे उसको दिक्कत कर रही थी। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ ट्राई नहीं किया, बट फर्स्ट दे ट्राइड सी कि क्या वो सी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जब उनको लगा कि नहीं दिस इज वेरी मच हैक्टिक, तो फिर उन्होंने नेटिवली लिख लिया। बिकॉज जब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब केएमपी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे था। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि जो जितने भी टीम थे वो आइसोलेशन में काम करते थे। अब आप सोचो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डेवलपर्स अलग अलग है, ठीक है। अब सिंस कोई कॉमन कोड नहीं है तो उन दोनों के बीच में कोई तरह का बातचीत या फिर ऐसे समझ लो कि कोई यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग नहीं होगी। अब उनको नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सामने वाले को नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, तो यहाँ से भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। अब ये कैसे सॉल्व किया हमारा केएमपी, जिसको हम कह रहे हैं कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। तो फ्रॉम ए क्लाउड एपीआई डेफिनेशन, तो उन्होंने स्टार्ट बहुत ही सिंपल किया। एक बहुत ही छोटी सी फाइल को पहले उन्होंने करके देखा कि क्या वो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे सही चल रहा है, मतलब एक तरह से पीओसी करके देखा। एंड उसके बाद पूरा एसडीके जो है वो सीधा डाल दिया के एमपी पे। तो देखो इनका ऐसा पूरा प्रोसेस था, कैसे चलता है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इनके पास में एच एस डी पी ओपन ए आई वाई ए एम एल फाइल होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था विच इज द एस डी के, जिसको हम बोलते थे ना एच एस डी पी, देखो ये रहा हेल्थ शूट दी क्लाउड। तो एच एस डी पी इनका हेल्थ शूट दी क्लाउड वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एपीआई एंड पॉइंट से रिगार्डिंग, वो सारा वो वहाँ पे एक एज अ वाई ए एम एल फाइल अपलोड करते हैं टू देयर हेल्थ सूट क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब वहां पे क्या होता है, सिंस ये ओपन एआई एपीआई का वायरल फाइल स्पेक ऑलरेडी बिल्ट है, तो यहाँ से क्या होती है कि वो ऑटोमेटिकली डेटा क्लासेस जनरेट कर देती है। तो देखो हम लोग बेसिकली ओपन एपीआई वायरल स्पेक से हम लोग ये करते हैं कि जो भी हम लोग वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एंड पॉइंट का, तो वो क्या करता है हमारे लिए वो खुद से ही बना करके दे देता है जितनी भी डेटा क्लासेस होती है। तो मतलब आपको डेटा क्लासेस खुद से नहीं क्रिएट करना पड़ता। एंड यही यहाँ पे सबसे बड़ी एंड सीखने वाली चीज है। तो अभी तक अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे देखोगे कुछ भी एपीआई इंटीग्रेट करनी होती है तो आप लोग उसको मैनुअली लिखते हो डेटा क्लासेस को, बट दे डिड नॉट राइट। उन्होंने ऐसा बना रखा है विच इज एपीआई एंड पॉइंट इन एन ओपन एपीआई वायरल स्पेक। वो बस वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स डाल देते हैं एंड वो खुद ही बना देता है जितना भी डेटा क्लासेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोड जनरेशन, तो देख रहे हो ओपन एपीआई जनरेटर कोड कॉटलिन कोड जन, तो वही होता है कि अब ये लोग क्या करते हैं कि कॉटलिन का जो कोड है वो जनरेट कर देते हैं लाइक दिस। ये देख सकते हो ऑटो जनरेटेड फ्रॉम द वायरल टीम नेवर राइट्स दिस डेटा क्लास, फॉर एग्जांपल डेटा आइटम हो गया, वाइल स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो खुद से नहीं लिखते हैं, दे टुक हेल्प फ्रॉम द वाईएमएल फाइल और उसके बाद में वो ऑटो जनरेट करवाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस लॉजिक राइट वंस। अब देखो एक बार जनरेट हो गया मेरा डेटा क्लासेस, तो अब जो डेवलपर्स का काम यह है कि जो बिजनेस लॉजिक है, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन फ्लो, डिवाइस डिस्कवरी, कमांड राउटिंग, एरर हैंडलिंग, ये सब को एक जगह पे लिखना है बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस। तो ये जो बिजनेस लॉजिक है वो लिखते हैं अपने जितने भी एंड्रॉइड एंड आईओएस डेवलपर्स है। उसके बाद आता है हमारा ईच प्लेटफॉर्म से डिफरेंट एपीआई स्टाइल। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एपीआई डिजाइन चैलेंज भी है, क्योंकि हम लोग कॉटलिन में पता है कि सस्पेंड फंक्शंस यूज करते हैं, करेक्ट। अब जावा में यूज करते हैं कॉल बैक्स। तो अगर आपको नहीं पता कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, मैंने इसका एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो उसके अलावा यार स्विफ्ट में हम लोग कंप्लीट हैंडलर्स देखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि तीनों प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं। जैसे मान लो जो कॉटलिन है वो तो सस्पेंड फंक्शन एक्सेप्ट करती है, पर जावा के पास में कोई ऑप्शन नहीं है सस्पेंड फंक्शन यूज करने का, बिकॉज जावा पे तो बस कॉल बैक्स ही यूज होते हैं। और स्विफ्ट में तो भाई कंप्लीशन हैंडलर्स है। तो अब इनको फिक्स करने के लिए क्या किया गया कि दे बिल्ट ए रन असिंक रैपर। तो इन्होंने एक रैपर लिख लिया विच इज रन असिंक रैपर। और उधर पे उन्होंने सिंपली क्या किया कि जैसे मान लो कि सस्पेंड फंक्शन में, करेक्ट, दिस इज द सस्पेंड फंक्शन जो हम लोगों ने नॉर्मली रन करते हैं। तो रन असिंक रैपर के बाद क्या हुआ कि जो भी मेरा सस्पेंड फंक्शन होगा वही सस्पेंड फंक्शन यूज होगा बाय द जावा इटसेल्फ एंड बाय द स्विफ्ट डेवलपर, मतलब आईओएस इटसेल्फ। मतलब सेम सस्पेंड फंक्शन आपका जावा भी यूज कर पाएगा एंड सेम सस्पेंड फंक्शन मेरा स्विफ्ट भी यूज कर पाएगा वाया रन असिंक रैपर। अब ये कैसे होता है इसको आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इफ आई ट्राई गोइंग एक्सप्लेनिंग। कई बार इनको जेवीएम सिंथेटिक एनोटेशन लिखनी पड़ती है। तो ये एक्चुअली क्या करती है, जब भी आप कोई भी जावा फंक्शन पे जेवीएम सिंथेटिक लिखोगे
तो वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। मतलब क्या होगा कि आपका कोटलिन कोड जो है वो उस फंक्शन को कॉल कर पाएगा, लेकिन आपका जो जावा कोड है वो उस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा। तो ये होता है अपना जेवीएम सिंथेटिक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा जावा डेवलपर, मतलब जो कोई भी अगर फाइल जावा में लिखी है तो हम नहीं चाहते उस फंक्शन को कॉल करे। दैट फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड वाया कोटलिन। तो जो जावा डेवलपर्स है वो, ताकि उनको वो फंक्शन कभी एक्सेस ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जावा सिंथेटिक करके यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉइड गेट्स द जेवीएम, iOS गेट द नेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वंस दे बिल्ड, दे शिप एंड दे कन्वर्ट दिस टू एंड्रॉइड जो कि मेरा AAR पे होता है, एंड iOS जो कि XC फ्रेमवर्क पे होता है। अब ये दोनों अलग अलग यहाँ पे बिल्ड रेडी हो जाते हैं, एंड नाउ दे शिप अकॉर्डिंगली टू एंड्रॉइड एंड iOS। अब सिंपल है, अगर मान लो अगर आपको एंड्रॉइड के लिए कुछ लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली hsdp.getBlob। सिंस अगर आप .ar फाइल को इंपोर्ट कर चुके हो तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे, पेशेंट डेटा एंड जो भी मेरा फंक्शन है उसको आप डायरेक्टली ऐसे कॉल कर लोगे। तो एज सिंपल एज दैट, मतलब आपको कुछ भी लिखने का जरूरत ना पड़ा, ना तो आपको डेटा क्लास लिखना पड़ा, ना तो आपको यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ा। आपने बस एक सिंपल सा एपीआई कॉल कर दी एंड दैट इज डन, और फंक्शन कॉल कर दी एंड बस हो गया। तो अब आप सोचो कि ये सेम चीज करने में क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहला फायदा हुआ कि यार काम तो सेम हो रहा है, एंड अब टीम का जो मेरा आउटपुट है वो भी अच्छा होगा, और यहाँ पे सेम काम दो बार नहीं करना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड एंड iOS को सेपरेट, तो अभी तक में एंड्रॉइड और iOS सेम ही चीज कर रहे थे दो बार, पर केएमपी आने के बाद नाउ दे डिड विद वन शेयर्ड कोड बेस एंड बिल्ड फीचर्स टुगेदर। तो देख सकते हो यहाँ पे पहले एंड्रॉइड डेव थे, यहाँ पे iOS डेव थे, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखते थे, और फिर केएमपी आने के बाद दे जस्ट combined itself and works on the shared Kotlin module together। एंड देन वो क्या करते हैं, जो मेरा शेयर्ड मॉड्यूल है उसमें वो लोग जितने भी बिजनेस लॉजिक है वो सब लिखते हैं। एक बार लिखने के बाद वो लोग सिंपली उसको एंड्रॉइड पे J.AAR फाइल एंड iOS पे .XC फ्रेमवर्क, ये दोनों पे शिप कर देते हैं। एंड वंस डन दे बेसिकली यूज बाय द एंड्रॉइड एंड द iOS क्लाइंट्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो यार फीचर डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई, ऑफकोर्स होगा। टीम कोलैबोरेशन बढ़ गई, एंड एक जगह राइट करो, टेस्ट करो, फिक्स करो, बस हो गया। अच्छा, पहले क्या था कि एवरी फीचर आपका दो बार लिखना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया। अब इसको सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है। बग्स भी यहाँ पे दो बार फिक्स करना पड़ते थे, एक बार करना पड़ता है। एंड्रॉइड एंड iOS टीम आइसोलेशन पे काम करती थी, बट अब ये कोलैबोरेशन पे काम करेंगे, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ सी ब्रिज अटेम्प्ट टू पेनफुल एंड अबॉन्डेड। तो सी ब्रिज काफी उनके लिए टफ लगा, जो उन्होंने पहला मेथड ट्राई किए थे। तो ब्रिजिंग के लिए उन्होंने क्या किया, फिर कोटलिन कंपाइल टू नेटिव डायरेक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं की टेकअवेज। तो देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या की टेकअवेज हैं। जैसे केएमपी फॉर परफेक्ट फॉर एसडीकेस। तो जब भी आप लोग लॉजिक लिखना चाहते हो बोथ फॉर योर एंड्रॉइड एंड iOS, तो केएमपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको यूआई नहीं शेयर करनी मत करो, बट आप जो लॉजिक है, जो बिजनेस लॉजिक है, वो तो शेयर कर ही सकते हो। दैट इज हाउ इट केएमपी डील्स विद इट। अच्छा, नेक्स्ट है सी ब्रिज। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पाथ सेलेक्ट किया था एज डूइंग सी ब्रिज। तो देखो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ खराब किया या फिर टाइम लिया, बट उन्होंने ट्राई किया, बट डिड फेल, दैट इज देयर लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे टीम जो है वो अब अकेले काम नहीं करती है, टुगेदर काम करना पड़ता है, बिकॉज एक ही मॉड्यूल है तो दोनों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही है। अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, एपीआई डिजाइन करते हुए आपको जो है वो अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कोटलिन सस्पेंड फंक्शन, जावा का कॉल बैक और स्विफ्ट का कंप्लीशन हैंडलर, ये तीनों अलग अलग थे, बट इनको सॉल्व करने के लिए हमने रन असिंक का एक अलग से फंक्शन बना दिया। अब वैसे तो कोटलिन पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है, बट उन्होंने एक रैपर लिख दिया जिससे अब हम लोग तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम सस्पेंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी झिझक। ठीक है, उसके बाद है जनरेट द बोरिंग पार्ट। तो जितने भी बोरिंग पार्ट थे वो उन्होंने ओपन एपीआई वाईएमएल फाइल्स ऑलरेडी बना ली, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। उसके बाद शेयर्ड लॉजिक है, कीप द यूआई नेटिव। वही है कि हम बस लॉजिक शेयर कर रहे हैं, नेटिव यूआई है। तो दैट्स ऑल। मैंने सारा सोर्सेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर पे जाके आप पढ़ सकते हो मोर अबाउट दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यार जो भी जैसा भी आपको ये वीडियो लगा, प्लीज वो अपने को कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे गाइस।